जंग के मैदान में यूक्रेन ने उतारा रोबोट। युद्ध क्षेत्र में मशीन गन चला रहा है रोबोट। आप जरा तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखाते हैं। घायलों को ले जाने में भी रोबोट का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। रोबोट से सैनिकों की भरपाई यूक्रेन कर रहा है। ये जरा आप तस्वीरें देखिए किस तरह से अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में, वॉर जोन में रोबोट को उतार दिया गया है। युद्ध क्षेत्र में मशीन गन को किस तरह से रोबोट चला रहा है, ये आप देखिए। घायलों को ले जाने में रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन ने इस रोबोट को उतारा है। रोबोट से सैनिकों की भरपाई करने की यूक्रेन कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से यूक्रेन लगातार सैनिकों की कमी से जूझता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ज़ेलेंस्की की रोबोट सेना की डिटेल अब आपको बता देते हैं। ज़ेलेंस्की की रोबोट सेना कैसी है और कितनी ताकत है, कितनी क्षमता इसमें। बिग वॉल पर आप जरा देखिए तो कुल मिलाकर अभी यूक्रेन की तरफ से यानी ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से 9 रोबोट युद्ध में उतारे गए हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है ये रोबोट। अग्रिम मोर्चों पर तैनाती की गई, यानी कि जो आगे के मोर्चे वहां पर इनको तैनात किया गया है। रोबोट में लगी है मशीन गन। सैनिकों की कमी की भरपाई इसके जरिए की जा रही है। मनीषा, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या आपको अब रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि रोबोट और नई तकनीकों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही। पहले ड्रोन थे और अब रोबोट आ गए। देखिए, ये तो फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा है। हमने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। इजराइल हमास के बीच में हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में एक और जो आप वॉरफेयर देख रहे हैं वो रोबोट वॉरफेयर है। रोबोट वॉरफेयर में आप रोबोट को फ्रंट लाइन पर भेजते हैं, उसके जरिए से गोलीबारी होती है, उसके जरिए से घायल सैनिकों को वापस लाया जाता है, या फिर जहां पर माइंस बिछी हुई है माइंस को निकाला जा रहा है। आने वाले समय में यह काफी इसका रोल बढ़ता जाएगा। लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक बीते 2 साल में यूक्रेन के 5 लाख सैनिक मारे गए हैं, 10 लाख से अधिक घायल हुए हैं, 60-70 लाख तो ऑलरेडी यूरोप चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचे कि यूक्रेन के पास सैनिक है, जो सैनिकों की कमी की भरपाई है वो नई तकनीक के जरिए की जा रही है। और रोबोट को हमने देखा कैसे उतारा गया है वॉर जोन में।